वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे कि सेक्शन को इसका CSS करने लगे थे। इसके हम वेट्स रख देते हैं जी 350 और 400, ठीक है। मैं 350 की एक्स रख रहा हूँ और इसमें हम इसको फ्लोट ये भी हमारे पास लेफ्ट रहेगा ताकि ये हमारी जो लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी डिव मौजूद है उसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। इसी वजह से हम इसको लेफ़्ट रखते हैं, वरना आप राइट में रखें तो ये राइट साइड के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इसमें हम मज़ीद ये कर सकते हैं कि पैडिंग हम चाहते हैं कि चारों साइड से पैडिंग आ जाए, तो पैडिंग हम 10 px रख लेते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन भी क्या हो गया, उसका यानी कि स्टाइल शीट हमने स्टाइल उसको कर दिया है। तो अब मज़ीद हम इसको ब्राउज़र में को देखते हैं क्या शो हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। तो ये यानी कि एक लेआउट हमने सेट किया इसका। मज़ीद अब क्योंकि हमने फुटर को सेट नहीं किया तो ये अभी इसी तरफ ठहरा हुआ है। और इसकी अगर हम क्योंकि जो हमारे पास ऊपर क्या कहते हैं हेडर आ रहा है वो फुल विड्थ है, उसकी विड्थ सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसलिए हम इसकी विड्थ हाइट वगैरह चेंज करके देते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो सबसे जो अहम बात वो ये है कि हम इस जो नीचे हमने क्या सेक्शन और नेविगेशन बार ली हुई है उसकी विड्थ हम बढ़ा दें, ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक रैपर ले लें और एक सारी डिव्स को उस रैपर के अंदर डाल दें, ठीक है। तो वो भी तरीका बेस्ट है। उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रैपर वाला तरीका है वो इससे के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप उसकी रैपर के साइड डिव को सेट कर देंगे, उसकी विड्थ साइड रैपर के मुताबिक सेट करेंगे तो और उसको सेंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर HTML फाइल की प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं 200 और इससे ज़्यादा भी हम करते हैं 250 px और इसमें इसकी विड्थ कर देते हैं जी 1000 px, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं क्योंकि हमने सेक्शन की विड्थ बढ़ा दी और नेविगेशन बार की बढ़ा दी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास जो आ गया वो लास्ट में है फुटर, ठीक है। उसके लिए हमने ID को सेट कर स्क्रीन पे डिज़ाइन करना है। तो क्या करेंगे, इसी तरह आप फुटर लिखेंगे और इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। तो इसकी भी स्टाइलिंग इसी तरह होगी जिस तरह हमने हेडर की थी। फॉर एग्जांपल इसमें बैकग्राउंड अगर हम कर देते हैं जी ब्लैक और इसमें कलर टेक्स्ट का जो है वो कर देते हैं वाइट और इसको क्लियर करते हैं बोथ, यानी कि ऊपर जो डिव है वो दोनों क्लियर हो जाएं, यानी क्लियर होकर ये फुल विड्थ में हमारे पास ऊपर शो हो। उसके लिए हम क्या करते हैं क्लियर बोथ, ठीक है। और इसमें मज़ीद हम सेट कर सकते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लें आप, ठीक है। और इसमें मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। पैडिंग देंगे तो हमारे पास जो है टेक्स्ट है वो क्या होगा, इतनी पैडिंग देंगे वहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसको कंट्रोल S किया तो आप ब्राउज़र में देखते हैं तो हमारे पास नीचे फुटर भी कंप्लीट शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह हमने एक छोटा सा वेबसाइट का लेआउट सेट कर दिया। उसके सबसे ऊपर क्या हमारे पास शो हो रहा है हेडर, ये नेविगेशन बार, ये सेक्शन और इसके अलावा जो नीचे शो हो रहा है वो है हमारे पास फुटर, ठीक है। ये एक जनरल लेआउट है वेबसाइट का, ठीक है, यानी कि इसको हम सिंपल वेबसाइट कहते हैं। तो मज़ीद आप इसमें अगर CSS ट्यूटोरियल आप सीखेंगे CSS के ट्यूटोरियल में तो आप मज़ीद इसको खूबसूरत बना सकते हैं। नेविगेशन के बार के ऊपर हेड्स लगा सकते हैं, हेडर में लोगो वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं, सेक्शन में कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं।
तो ये था एक जनरल कंसेप्ट है वेबसाइट के लेआउट का, ठीक है। अब और ये जो वेबसाइट का लेआउट हमने किया है ये है div टैग के जरिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे वो है HTML5 के टैग यूज़ करते हुए। तो जो वेबसाइट का लेआउट है HTML5 को यूज़ करते हुए हम जो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास टैग्स होते हैं हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, डिटेल एंड समरी। इन टैग्स को यूज़ करते हुए हमें कोई div वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, और डायरेक्ट इन टैग्स को लेके इस तरह हम अपने जो वेबसाइट का पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो वेबसाइट बनाई है उसी को हम क्या करेंगे, इसमें HTML5 में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह आपको तरीका भी आ जाएगा HTML5 में कन्वर्ट करने का, और आप इसके टैग के बारे में भी सीख जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ ये टैग और ये सारे डॉक्यूमेंट यानी कि है ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना उस यानी कि इसको हम सेव एज करते हैं दोबारा, ताकि इसी पेज के अंदर हम एडिटिंग करके इसको HTML5 में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको वेबसाइट 1 का नाम दे देते हैं और इसकी HTML सेव होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या ओपन हो गया, वेबसाइट 1, ठीक है। अब हम वेबसाइट 1 को ओपन करते हैं और इसमें एडिटिंग करते हैं। तो नोटपैड++ ओपन करता हूँ इसे। तो ये हमारे पास वो ये पहले हम वेबसाइट बनाई है div टैग को यूज़ करते हुए वही है, लेकिन हम इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, जो हेडर है हमारे पास इसको एज इट इज़ रहने देंगे हेडर की div को, ठीक है। और इसमें जो नेविगेशन बार है और इसको स्लैश हेडर से फिर क्लोज भी करेंगे, यानी कि जो भी हम जो HTML का रूल है ज़्यादातर जो div हम स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। तो इसमें मैंने नेव को स्टार्ट किया और नेव को एंड कर दिया, और मज़ीद हमने सेक्शन, ठीक है, सेक्शन div ली, तो ये भी HTML5 की div है, तो हमने इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। और इसमें सेक्शन, तो ये आप जिस क्या करें div रिमूव करते जा रहे हैं, और जो हमने ID ली हुई थी उनको रखते जा रहे हैं, क्योंकि ये HTML5 की ID हमने ऑलरेडी ली हुई है। अगर आप div का जब मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको लेआउट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इन IDs को डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि HTML5 में हम इन यानी कि HTML5 के टैग्स यूज़ करते हुए वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट HTML को चेंज किया है किसमें, HTML5 में। तो इसमें हमारे पास अब रिफ्रेश करेंगे तो ये तो नहीं है ना, हमने वेबसाइट 1 के नाम से बनाया है, तो इसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास जैसे पहले सिंपल लेआउट शो हो रहा था वैसे शो हो गया, क्योंकि हमने उसको स्टाइलिंग दी हुई थी div टैग को ID यूज़ करते हुए वो ख़त्म कर दी है। तो अब इनको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जहाँ हैश लगा हुआ है उस हैश साइन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने HTML5 यूज़ की है। तो HTML5 में हम डायरेक्ट div का नाम लिख के उसको स्टाइलिंग कर सकते होते हैं। तो ये मैंने जस्ट हैश साइन ख़त्म कर दिए, इसको सेव किया। अब देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है। तो ये देखें, तो सेम लेआउट सारा कुछ वैसे ही है, जस्ट हमने क्या यूज़ किए हैं, HTML5 के टैग्स यूज़ किए हैं, और HTML के div जो की ID मेथड लेके जो हमने वेबसाइट लेआउट बनाया था उसको ख़त्म करके हमने HTML5 में इस वेबसाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल सा HTML5 का तरीका है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड हमारे पास था वो है टेबल्स के जरिए। तो टेबल्स के लिए हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और इसका जो बॉडी के अंदर कंटेंट है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। टेबल्स एक अच्छी अप्रोच नहीं है वेबसाइट के, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसको डिज़ाइन कर वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो आपने हमेशा div या HTML5 का मेथड यूज़ करना है टेबल्स को डिज़ाइन करने के लिए। मैं इसको सेव करता हूँ टेबल्स के नाम से, ठीक है। तो हम ये टेबल को वेबसाइट करना है, डिज़ाइन करें। और ये हमारे पास क्या हो गया, एक वेबसाइट का लेआउट देखने आ गया। अब हम टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं, और आप टेबल्स के टैग्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मसले आते हैं। जब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मसले आते हैं टेबल की वजह से, क्योंकि इनमें डाटा कम ज़्यादा होता रहता है, और ऐसी और भी इनके
होते हैं इशूज़, जिनकी वजह से हम टेबल को वेबसाइट लेआउट से डिज़ाइन करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो इसमें हम सबसे पहले क्या TR लेते होते हैं और /TR करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, टेबल पर आपने सीखा था। तो इसमें मज़ीद हम TH यानी कि टेबल हेडिंग भी ले सकते हैं। तो इसको /TH कर दिया और इसमें एक और PD लेते हैं। जस्ट ये एक सिंपल सा मैं लेआउट डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि टेबल में किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम TH के अंदर एक इमेज डिस्प्ले करवाते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी लैम्प डॉट, इसकी एक्सटेंशन है जी शो नहीं हो रही, तो उसको प्रॉपर्टी चेक करते हैं JPG, ठीक है। इसकी JPG एक्सटेंशन है लैम्प, तो किसी फोल्डर के अंदर पड़ा है तो हम इसे यूज़ करेंगे और इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे 32px और हाइट भी इसकी रख सकते हैं जी 32px, ठीक है। तो इसके अलावा TD में हम एक पैराग्राफ ले देते हैं, ठीक है, कि टेबल वाज नॉट डिज़ाइन टू बी अ लेआउट टूल, ठीक है। और TR के अंदर हम एक, क्योंकि हमने पहले बताया कि TR और TD और TH वगैरह को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टेबल में हम एक क्लास लेते हैं, उसका नाम भी चलो जी लैम्प ही रख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर हम इसको स्टाइल में कर देते हैं टेबल डॉट लैम्प, यानी कि इस क्लास को हमने डिफाइन किया। अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं। फर्दर विड्थ हम इसकी रख देते हैं जी 100%। और इसका क्योंकि टेबल है इसका बॉर्डर भी होना चाहिए, तो बॉर्डर हम ले देते हैं जी 1px सॉलिड, चलेंगे रेड कर लें, तो रेड इसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसके अलावा तो इसके TD को और TH को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए इसी तरह टेबल डॉट लैम्प की इसमें TH TD, ठीक है। और इनको हम पैडिंग देते हैं जी, पैडिंग आ जाए इसको 10px फ्रॉम ऑल साइड। इसके अलावा टेबल डॉट लैम्प और इसमें हम विड्थ सेट करते हैं TH की, फॉर एग्जांपल हम करते हैं सेट है जी 100px, ठीक है। तो अब इसको सेव करके हम देखते हैं जी कि लैपटॉप में ब्राउज़र में हमारे पास ये किस तरह शो होता है। तो ये देखिए हमारे पास एक टेबल की रो शो हो रही है जिसके ऊपर एक बॉर्डर आया हुआ है और ये TH की विड्थ हो गई और उसमें एक टेक्स्ट शो हो कराया हमने, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है टेबल के लिए इनके डाटा शो करवाने का, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया कि इसका आपने डिज़ाइनिंग वेबसाइट की नहीं करनी, तो आपने डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करने, एक डिव टैग आप लेके उनको ID या क्लासेस के लिए डिफाइन करेंगे और उसमें स्टाइलिंग करेंगे। तो दूसरा तरीका हमारे पास HTML5 का था और वो भी बेस्ट है, और उसके ज़रिए भी आप डायरेक्ट यानी कि उनके HTML5 के टैग्स लेके वेबसाइट को अपनी को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था जी वेबसाइट के लेआउट के बारे में कि जनरल लेआउट वेबसाइट किस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।